नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग हलकों में जा जा करके सद्भाव की अलख जगाने का दावा करने वाले, कांग्रेस को मजबूत करने का दावा करने वाले बृजेंद्र सिंह, जो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हैं, उनकी सद्भाव यात्रा आखिरी फेस में चल रही है। जींद जिले के नरवाना विधानसभा के दणोदा गांव से शुरू करके हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा जा करके हरियाणा प्रदेश को नापने का काम बृजेंद्र सिंह ने किया। पूरे हरियाणा की निगाहें इस यात्रा पर रही। इस यात्रा में चूंकि अब आखिरी फेस है, अंतिम जो चरण यात्रा का है, उस लिहाज से आज हम बात करेंगे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा हुआ या नहीं। बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हुई या नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत मौकों पर इस यात्रा में जा जाकर के देखा है कि आखिर बृजेंद्र सिंह के साथ कितने लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा, बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो इस यात्रा की निकल करके बाहर आई, भले ही बृजेंद्र सिंह बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हों, उसके बावजूद अब तक की यात्रा का निचोड़ यही है कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा केवल चप्पल घसाई दिखाई दे रही है। ना यात्रा में बड़े नेता जुड़ रहे हैं, ना यात्रा में कांग्रेस के सांसद जुड़ रहे हैं। हरियाणा में 5 सांसद हैं लोकसभा के, केवल कुमारी शैलजा को छोड़ करके, और वो भी इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो बाकी चारों कांग्रेसी सांसद, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जयप्रकाश जेपी हो, सतपाल ब्रह्मचारी हो या वरुण मुलाना हो, इस यात्रा में कहीं नहीं दिखे। कांग्रेस के हरियाणा में इकलौते राज्यसभा के सांसद करमवीर सिंह बौद्ध, वो भी इस यात्रा में कोई सक्रिय तौर पर नहीं दिखे। इसके बाद हम बात करते हैं 37 विधायक हैं कांग्रेस के, जिसमें सबसे प्रमुख विधायक यानी जो विधायक दल के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इस यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। और तो और 37 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से भी ज्यादातर नदारद रहे। उनके खुद के हलकों तक में वो विधायक नहीं आए, कुछ एक चुनिंदा विधायकों को छोड़ दें तो। कांग्रेस के 33 जिला प्रधान हैं हरियाणा में, उनमें से भी मुट्ठी भर गिनती के जिला प्रधान इस यात्रा में शरीक हुए। ज्यादातर जिला प्रधान भी यात्रा में नहीं शामिल हुए। कांग्रेस के जो पदाधिकारी बनाए हुए हैं हरियाणा में, हालांकि अभी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनी है, ब्लॉक प्रधान नहीं बने हैं, लेकिन जिलों में जो कार्यकारिणी है या प्रदेश के अलग अलग जो सेल हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनमें जो कार्यकारिणी है, उनमें से भी ज्यादातर पदाधिकारियों ने इस यात्रा से कन्नी काटे रखी। ये बात तो हम नेताओं की कर रहे हैं। जनता की भी अगर बात करें तो 100, 200, 300 का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा यात्रा में अक्सर बहुत से स्थानों पर देखने को मिला। यात्रा में भीड़ भी नहीं उमड़ रही है। सबसे बड़ी बात यात्रा की, आज भी कांग्रेसी ही ये सवाल उठा रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह जब बीजेपी के सांसद रहे तब तो वो बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, बीजेपी युक्त देश की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात कर रहे थे। आज वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बृजेंद्र सिंह को जब हिसार की जनता ने सांसद बनाया, वो भी उस दौर में बनाया जब उन्होंने हिसार लोकसभा के पूरे गांवों में जाकर के वोट तक नहीं मांगे, उसके बावजूद लोगों ने जिताया, और लगभग 5 साल के अपने कार्यकाल में बृजेंद्र सिंह ने हिसार लोकसभा के ज्यादातर गांव के धन्यवादी दौरे तक नहीं किए। यात्रा तो तब निकालने का मौका था, ना यात्रा निकालते। कम से कम जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं उनके गांव में, उनके शहरी मोहल्लों में जाकर के धन्यवाद तो कराते।
वो किया नहीं। और अब जब उचाना के लोगों ने ही विधानसभा में हरा दिया तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। शुरू दिन से यह चर्चा है कि यात्रा में राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, और उसके बाद ऐसा माहौल बढ़ जाएगा। अब राहुल गांधी का भी कार्यक्रम बन गया, लेकिन बना कहां? एक ऐसे इलाके में राहुल गांधी आ रहे हैं जहां ना बृजेंद्र सिंह का कोई राजनीतिक प्रभाव, ना चौधरी बीरेंद्र सिंह का कोई राजनीतिक प्रभाव, और यहां तक कि कांग्रेस भी कोई विशेष मजबूत उस इलाके में नहीं है, क्योंकि ना विधायक वहां कांग्रेस के, ना सांसद कांग्रेस के। और हालात वहां यह है कि पिछली 3 योजनाओं से वहां बीजेपी के सांसद बन रहे हैं। पिछली 3 योजनाओं से वहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के विधायक बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में बताइए, गुरुग्राम हरियाणा का साइबर सिटी, औद्योगिक नगरी, वहां राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो यह मानना है कि राहुल गांधी भी केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए इस यात्रा में आ रहे हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस को मजबूत करना हो तो जहां बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहीं कोई प्रभाव हो, उस इलाके में आते तो कोई फर्क पड़ता। लेकिन जिस इलाके में ना कांग्रेस का कोई प्रभाव है, और दूसरी बड़ी बात, दिल्ली के साथ लगता इलाका, केवल फॉर्मेलिटी दिख रही है राहुल गांधी की यह विजिट। बहुत बड़ी बात यह है कि जब ना आपके साथ ज्यादातर विधायक जुड़ रहे, ना ज्यादातर पदाधिकारी जुड़ रहे, ना ज्यादातर नेता आपके साथ जुड़ रहे, ना जनता भी बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ रही, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें बृजेंद्र सिंह यात्रा में अपने भाषणों में करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जिसको आना है आओ। ऐसे कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? अगर वास्तव में राहुल गांधी को इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए आना था तो वो हिसार आते, जींद आते, रोहतक आते, भिवानी आते, कैथल आते। लेकिन गुरुग्राम, जहां कांग्रेस का कुछ नहीं है, कोई विशेष प्रभाव कांग्रेस का नहीं है। अब बहुत बड़ी बात यह भी है कि बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा से हासिल क्या हुआ? वो खुद कह रहे हैं कि वो केवल सद्भाव के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस को इससे क्या फायदा हुआ? अब तक की इस यात्रा की कहानी मैं आपको बताऊं। किसी बड़े चेहरे ने कांग्रेस बृजेंद्र सिंह की अगुवाई में इस यात्रा में ज्वाइन नहीं की। कैसे फायदा हुआ पार्टी को? बल्कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा से तो बहुत जगह कंट्रोवर्सी कांग्रेसियों में ही पैदा हुई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सिरसा से विधायक हैं गोकुल सेतिया। हरियाणा के वो एक ऐसे विधायक हैं जो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, वहां उनका मुकाबला एक ऐसे प्रत्याशी से था जिसके खुद की पार्टी है, जो खुद की पार्टी का अध्यक्ष है। बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही, इंडियन नेशनल लोकदल उसको सपोर्ट कर रही, और कांग्रेसियों ने भी गोकुल सेतिया की कोई विशेष मदद बहुत से कांग्रेसियों ने नहीं की। उसके बावजूद गोकुल सेतिया जीते। इसका मतलब उनमें दमखम है, अपने इलाके के लोग उनको चाहते हैं। और उन्हीं के सिरसा में जाकर के अगर बृजेंद्र सिंह ये कहें कि मैं एमएलए से ऊपर उठ चुका हूं, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं, तो कौन जुड़ेगा उनकी यात्रा से? कौन आएगा यात्रा में? हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। इस यात्रा का उद्देश्य सद्भाव फैलाना, कांग्रेस को मजबूत करना। लेकिन कहां हुई कांग्रेस मजबूत? बृजेंद्र सिंह को यह बताना चाहिए कि अब तक जो वो इस हरियाणा प्रदेश में घूमे, इतनी चप्पल घसाई की, उससे कितने लोगों को उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन कराया। आप दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं कि जब बृजेंद्र सिंह की यात्रा आपके इलाके में आई तो आपके इलाके में कितने लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। एक कड़वी बात और बताता हूं, जितने आज कांग्रेस में लोग हैं, अगर इन्हीं से राज आता तो 2024 में आ जाता। उसके बाद तो बहुत लोग छोड़ करके चले गए, 2019 में आ जाता। जब तक दूसरी पार्टियों से नेताओं को कांग्रेस में वापसी नहीं करवाई जाएगी या नए चेहरों को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस का राज नहीं आएगा। यह कड़वी सच्चाई है। और जब तक गोकुल सेतिया जैसे मेहनती और अपने इलाके के प्रति जो निष्ठा उनकी है काम के प्रति, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी,
तब तक केवल चप्पल घसाई तो की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर के आपका क्या मानना है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस को कोई फायदा हुआ या कोई फायदा नहीं हुआ? राहुल गांधी के आने से कोई असर पड़ेगा? और एक बड़ी बात यह भी है कि जब राहुल गांधी गुरुग्राम आएंगे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, तो क्या हरियाणा के 37 के 37 कांग्रेसी विधायक, 5 को अगर हटा दे तो भी 32 बच गए, 6 के 6 सांसद, 33 के 33 जिला प्रधान और बाकी नेता, प्रदेश अध्यक्ष समेत, क्या वहां खड़े मिलेंगे? या ये यात्रा जिस तरह से और इलाकों में होकर के गई है, इसी तरह का गुरुग्राम में भी कार्यक्रम होगा? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।